युवाओं के लिए योग की विशेष श्रृंखला में आज मैं रविकांत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम योग क्या है? योग स्वास्थ्य के उच्चतम स्तर को प्राप्त करने के लिए चेतना के विकारों को दूर कर शरीर और चेतना का परस्पर सामंजस्य स्थापित कर जीवन में उच्चतम स्तर को प्राप्त करना योग का उद्देश्य है। आज मैं युवाओं को शाश्वत योग के माध्यम से योग की विशेष विधाओं के बारे में बताऊंगा, जो युवाओं के अंदर शक्ति का संचार, उत्साह, संकल्प एवं सामर्थ्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। सर्वप्रथम हमें जीवन के उस पक्ष पर ध्यान देना होगा कि किस प्रकार का जीवन आज की स्थितियों में लोगों को प्राप्त हो रहा है। एक जीवन जिसमें लोग अस्वस्थ हैं, चिंताओं से ग्रस्त हैं, तनाव से ग्रस्त हैं, विकारों से पूर्ण हैं और किसी न किसी अनिश्चितता के भय से ग्रस्त हैं। वहीं दूसरी ओर स्वस्थ एवं बलिष्ठ शरीर है, उत्साह है, जीवन में उत्सव है, आत्मविश्वास है, सामर्थ्य है और किसी भी चुनौती से लड़ने के लिए संकल्प है। इस प्रकार के जीवन को योग के माध्यम से निश्चित ही प्राप्त किया जा सकता है। समय के साथ और उम्र के गुजरने के साथ लोगों के अंदर धारण क्षमताएं, तेज को धारण करने के लिए, शक्ति को धारण करने के लिए, सामर्थ्य को धारण करने के लिए क्षमताएं कम होती जाती हैं। परंतु यदि हम योग के माध्यम से साधनाएं करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो इस सामर्थ्य को, इस क्षमता को बढ़ाया जा सकता है और इस युवा स्थिति को अनवरत जारी रखा जा सकता है। सर्वप्रथम हमें अपने आप को जानने की आवश्यकता है कि हम कौन हैं। मोटे तौर पर देखा जाए तो कोई भी जीव, कोई भी इंसान दो चीज़ों से मिलकर बना है। एक उसका शरीर और दूसरा उसकी चेतना, जिसको हम आत्मा के साथ भी जोड़ते हैं। सर्वप्रथम हमें अपने शरीर के विषय में सभी प्रकार की जानकारियों का होना बहुत आवश्यक है। जैसे मोटे तौर पर हमारा शरीर 5 कैविटीज से मिलकर बना है। सर्वप्रथम क्रेनियल कैविटी, जिसके अंदर हमारे सेंसेस के लिए आँखें, नाक, कान, जीवा तथा हमारा मस्तिष्क जो विभिन्न ज्ञान को धारण करता है, मेमोरी को धारण करता है। उसके अतिरिक्त हाइपोथैलेमस, जो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को रेगुलेट करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, मेडुला बेसोमोटर, जो हमारे रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करता है। ये हमारे इस तरह की और अन्य चीज़ें, महत्वपूर्ण चीज़ें हमारी क्रेनियल कैविटी के अंदर आती हैं, जिसका कि स्वास्थ्य बहुत ही स्वस्थ रहना बहुत ही ज़रूरी है। उसके पश्चात थोरेसिस कैविटी अर्थात हमारा चेस्ट, इसके अंदर हमारा हार्ट, हमारा लंग्स, हार्मोन ग्लैंड्स, आहार नली, श्वास नली ये आती हैं। इन सभी का स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। उसके पश्चात एब्डोमिनल, इसके अंदर स्टमक, किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन्स, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियास और अन्य हार्मोन ग्लैंड्स आती हैं। पेल्विक कैविटी, इसके अंदर रिप्रोडक्शन सिस्टम एवं उत्सर्जन सिस्टम स्थापित होता है। और 5वें नंबर पर आती है स्पाइनल कैविटी। इसके अंदर स्पाइन और स्पाइनल कॉर्ड होती है, जो मस्तिष्क को शरीर के साथ जोड़ती है। मस्तिष्क के द्वारा दिए हुए कमांड को उस संबंधित अंग तक ले जाती है जहां से कार्य करना होता है। यही स्पाइनल कॉर्ड से हमें बाकी जो ज्ञान है, सेंसेस से जो ज्ञान प्राप्त होता है, उसको वापस फीडबैक हमारे मस्तिष्क तक ले जाती है। तो इस प्रकार क्रेनियल कैविटी, थोरेसिस कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, पेल्विस एंड स्पाइनल कैविटी, इन पांचों में क्या क्या वाइटल ऑर्गन्स हैं और किस किस प्रकार कार्य करते हैं, यह युवाओं को जानने की बहुत आवश्यकता है। शरीर के बाद हमें चेतना क्या है, इसको भी जानने की आवश्यकता है। चेतना आपके अंदर बैठा हुआ जीव है, ये आपके शरीर को आवश्यकता अनुसार कमांड देती है
और आपके जीवन को नियंत्रित करती है। जब भी कोई आपका नाम पुकारता है तो आपकी चेतना आपको उसे समझने की क्षमता देती है और वही है जो आत्मा और शरीर के बीच ब्रिज का कार्य करती है। आइए अब हम आपको लेकर चलते हैं अग्नि संधानम प्रक्रिया के लिए। अग्नि अर्थात ऊर्जा, ये ऊर्जा जो सारे ब्रह्मांड की ऊर्जा है, उसी ऊर्जा का अंश हमारे अंदर है। तो हम उसका संधानम करेंगे अर्थात उसको टारगेट करते हुए अपने अंदर समाहित करेंगे। इसके लिए सबसे पहले पैरों को थोड़ा खोलें, पेट को कुछ अंदर करें, चेस्ट को अप करें और हाथों को हम धीरे धीरे इस प्रकार बाहर की तरफ खोलेंगे। श्वास को हम तेज़ी से लेंगे पर रिदम में लेंगे और उसके बाद हाथों को क्लोज करते हुए सांस को छोड़ेंगे। इसमें लंग्स की जो गति है, जो दिशा है, वो हॉरिजेंटल होती है। इसको आप देखें, फैलाव और उसका संकुचन। इसको युवा साथी और ताकत के साथ और तेजी के साथ कर सकते हैं। तो इस प्रकार इसमें लंग्स को खोलें और वायु की गति और उसकी ताकत से हम अपने लंग्स का एल्वेलस हैं, जो हमारी श्वसन नली है, आहार नली है, थाइमस हार्मोन ग्लैंड है, थायराइड है और पैराथायराइड ग्लैंड्स है, इन सभी को एक साथ इनकी क्लीनिंग होती है। इसको जैसे ही आप परफॉर्म करेंगे तुरंत आपके अंदर शक्ति का संचार होगा। इसको 10-10 के सेट में 3 बार लगाया जा सकता है। इसी प्रक्रिया को अब हम वर्टिकल लंग्स की दिशा में, वर्टिकली ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ उसको मूवमेंट देंगे। हाथों को, कंधों को मजबूत करते हुए, पेट को दबाते हुए, लंग्स को फैलाते हुए हाथों को सीधा ऊपर ले जाएं और ताकत से श्वास को खींचें, बट रिदम के साथ खींचें और वापस आते समय हाथों की गति के साथ में नीचे आते समय श्वास का सामंजस्य बिठाते हुए उसको छोड़ें। जैसे इस तरह अग्निसंधान की प्रक्रिया यहाँ समाप्त होती है। हमारी अगली प्रक्रिया है अग्निनाद, जिसमें हम पहले सिंहनाद करेंगे और उसके बाद हुंकार भरेंगे। अग्निसंधानम में शरीर के अंदर ऊर्जा का स्तर बढ़ाकर, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाकर अभी हम द्वितीय उस पर आते हैं, अग्निनाद अर्थात ऊर्जा के लिए, अग्नि के लिए विभिन्न प्रकार के नाद। जिस प्रकार आपने देखा होगा जो भी शक्तिशाली जानवर इस पृथ्वी पर हैं, या तो वो नाद करते हैं या हुंकार भरते हैं। यह नाद जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ये आपके अंदर हार्मोन ग्लैंड्स और इस प्रकार की ऊर्जा का संचार करता है जो शरीर को स्वस्थ रखता है। छोटे बच्चों की हाइट बढ़ाने में इसकी विशेष मदद मिलती है और पैराथायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड को यह सीधे तौर पर प्रभावित करता है। इसके लिए सबसे पहले घुटनों पर आएं, इस प्रकार का इसमें पोस्चर बनाएं। पुनः अपने शरीर को, कंधों को विस्तार दें, हाथों को जांघों पर रखें। सबसे पहले अग्निनाद में हम सिंहनाद करेंगे। सिंहनाद के लिए पहले हम शेर की तरह धीरे धीरे गुर्राएंगे। श्वास को खींचें। इसका कंपन आपके हृदय से लेकर आपके मस्तिष्क तक जाना चाहिए। अभी सिंहनाद में हम प्रचंड सिंहनाद करेंगे। इसके बाद हम हुंकार भरेंगे
हुंकार आपके लंग्स की कैपेसिटी और आपके विंड पाइप की कैपेसिटी से ऊर्जा को पैदा करता है। साथ ही साथ आपकी ऊर्जा में, आपकी ताकत में, आपकी शक्ति में, सामर्थ्य में असीम वृद्धि करता है। देखें, फिर से श्वास भरेंगे, फिर उसको बहुत तेजी के साथ हम नीचे छोड़ेंगे। देखें, पहले ताकत श्वास नली के ऊपरी भाग से लगाएंगे। फिर थोड़ा फैलाव देते हुए लंग्स और श्वास नली के निचले सिरे से हम इसमें ताकत लगाएंगे। आप तुरंत ही अपने चेहरे पर, अपने मस्तिष्क में और अपने सीने में इस शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। अगली प्रक्रिया करेंगे शीर्षासन। अभी हमने अग्नि संधानम एवं अग्निनाद से अपने अंदर ऊर्जा का संचार किया, ऊर्जा का संधान किया। इसके साथ ही रक्त में ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाया। अब हमें इस ऊर्जा को, इस ऑक्सीजन को अपने मस्तिष्क में ले जाना है, अपने क्रेनियल कैविटी में ले जाना है, जिसमें कि कैरोटिड आर्टरी के थ्रू एनरिच्ड ऑक्सीजन और ऊर्जा से भरा हुआ ब्लड हमारे मस्तिष्क में जाएगा। हम सभी लोग जानते हैं कि मस्तिष्क में हमारा हाइपोथैलेमस, मेडुला, पिट्यूटरी ग्लैंड और उसके अतिरिक्त याददाश्त, चेतना यहाँ निवास करती है और उसको इस ऊर्जा को पहुँचाना अति आवश्यक है। तो इसके लिए हमें एक बात और ध्यान रखना होगा कि हमारे ऊपर जो गुरुत्वाकर्षण बल है, धरती का जो खिंचाव है, वो हमेशा जिस स्थिति में अभी हम हैं उसी में लगता है। शीर्षासन आपको गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध, उसके अपोजिट खड़ा करता है और ब्लड का सर्कुलेशन भी उल्टी दिशा में होता है, जिससे आपके ब्लड का सर्कुलेशन स्ट्रांग होता है। उससे आपका ऊर्जा का प्रवाह आपके मस्तिष्क की तरफ होता है। तो अभी हम इसे करेंगे। इसके लिए सबसे पहले इस प्रकार हाथों को लॉक करेंगे। इसके बाद इसको ज़मीन पर टिकाते हुए पंजे से कोहनी तक सुविधा अनुसार कोहनियों को खोलकर ज़मीन पर टिकाएं। इसके पश्चात अपने सिर को ज़मीन पर टिकाएं। आपके माथे को हाथों से 5 इंच दूर ज़मीन पर लगाएं। जब आप खड़े होने की कोशिश करेंगे, रोल इन करेंगे, तो ये पंजे आपके सिर को पूरी तरह सपोर्ट करेंगे। इसके बाद पंजों को सिर के थोड़ा करीब लाएं और धीरे धीरे पैरों को उठाने का प्रयास करें। पहले घुटनों तक शरीर को सीधा करें। इसके बाद सारे पैरों को ऊपर की तरफ ले जाएं। पंजों को आसमान की तरफ खींचें। श्वास का क्रम लगातार चलता रहे। इसके बाद इसमें हम विभिन्न क्रियाएं करेंगे। शरीर को विस्तार देंगे ताकि गुरुत्वाकर्षण बल आपके शरीर पर पूरी तरह कार्य करे और आपकी ऊर्जा का प्रवाह आपके मस्तिष्क की तरफ हो। पहले पैरों को साइड में खोलेंगे। पैरों की स्थिति में बदलाव करें। पैरों को मिलाएं। एक पैर को पीछे की तरफ ले जाएं, एक पैर को आगे की तरफ ले जाएं। शरीर को थोड़ा पीछे की तरफ झुकाएं। इस विस्तार से आपके शरीर को में जो रक्त का प्रवाह है वो निर्बाध गति से मस्तिष्क की ओर जाएगा और जो ऊर्जा आपने संचित की है उसको मस्तिष्क की ओर ले जाएगा। फिर परिस्थिति को चेंज करें। पैरों को खोलें। इसमें पंजों का खिंचाव हमेशा बाहर की तरफ हो। स्थिति को दूसरी तरफ चेंज करें। इसके बाद पुनः सामने वाली स्थिति में आए। इसके बाद घुटनों को बाहर की तरफ खोलते हुए पंजों को मिलाते हुए नीचे की ओर लाएं।
ऐसा करने के बाद आप मूलाधार बंद लगाएं और पेट को अंदर की तरफ खींचें और सबसे अंत में दोनों पैरों को पीछे की तरफ ले जाएं। पुनः प्रारंभिक स्थिति में आए और धीरे धीरे करते हुए पहले फोल्ड करके नीचे की तरफ आए। पहले पैरों को फोल्ड करें, और अंत में अब हम करेंगे अग्नि शोधन। अग्नि शोधन के लिए सर्वप्रथम हम वज्रासन में बैठ जाएं, जिस स्थिति में मैं पहले से बैठा हुआ हूं। उसके पश्चात पंजों की से मुट्ठी बंद करें। इन मुट्ठियों को पुरुष अपनी जंघाओं के और पेल्विस कैविटी के जॉइंट पर इसको रखें और टेस्टिकल्स को थोड़ा सा प्रेस करें। महिलाओं के लिए यही स्थिति नाभि से 2 इंच नीचे दोनों तरफ जहाँ की ओवरीज होती हैं वहाँ रखें और उसको प्रेस करें। उसके पश्चात अब हम श्वास को बाहर की तरफ छोड़ेंगे। जितनी ऑक्सीजन हमारे लंग्स में है उस सारी ऑक्सीजन को बाहर करेंगे और लंग से ताकत लगाएंगे कि ब्लड आपकी कैरोटिड आर्टरी से होते हुए मस्तिष्क की तरफ तो जाए ही जाए, साथ में एक कंपन पैदा हो, जो कंपन आपके मस्तिष्क की गहराइयों तक उस ब्लड को, उस अग्नि को, उस ऊर्जा को ले जाए। पुनः अपनी स्थिति में है, एक बार फिर देखें। ऑक्सीजन नीचे पहुंचने से पहले ही सारी छोड़ दी जाए, उसके बाद में कंपन पैदा किया जाए। अग्निसंधानम, अग्निनाथ, शीर्षासन और अग्निशोधन की इस प्रक्रिया में युवाओं के अंदर ऊर्जा और शक्ति का संचार होता है। अंत में उस ऊर्जा को, उस शक्ति को हम सामर्थ्य को साम्य की अवस्था में संचित करने का प्रयास करेंगे। उसके लिए हम अगली प्रक्रिया अपनाएंगे। इसके लिए सर्वप्रथम हथेलियों को आपस में घर्षण दें। उसके बाद हथेलियों को आंखों पर रखें, हल्का सा दबाएं। कोहनियों को बाहर की तरफ करते हुए, उंगलियों को आंखों के ऊपर करते हुए बाहर की तरफ ले जाएं। उसके पश्चात चेहरे के ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ हथेलियों से प्रेस करते हुए हाथों को चलाएं। उसके पश्चात इन्हीं हाथों को गर्दन पर इस प्रकार घुमाएं और अंत में दोनों हाथों को माथे से लेकर सिर पर, कानों पर इस प्रकार चलाएं। चेहरे को मुस्कुराहट दें और अपने आप को साम्य की अवस्था में अनुभव करें। मुझे उम्मीद है आप सभी को आज का यह कार्यक्रम बेहद पसंद आया होगा और आप इसको जीवन में ज़रूर अपनाएंगे। अठारह सौ 57
जब आजाद हिंदुस्तान के सपने ने